नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। नहीं, आज कोई कविता नहीं, जीवन की एक कविता। आंखों देखी, कानों सुनी और पढ़ी हुई लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता जो है जीवन की, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। आप सबको जरूर पसंद आएगी। आप उससे उस जीवन के लिए प्रेरणा ले सकेंगे। बात कुछ एक 6-7 महीने पहले की है। क्या होता है, जीवन में बहुत सारी आदतें, बहुत सारे अवगुण, बहुत सारी संगतियां इस प्रकार की हो जाती हैं कि जो आदतें होती हैं उसमें आदमी धीरे धीरे डूबता जाता है। और जब सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तब उसे ये बात समझ में आती है कि शायद जीवन में जिस राह पर वो चलकर आया है उसके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उसके बच्चों के लिए बहुत घातक है। ऐसा ही एक प्रकरण काफी नजदीकी है हमारे, उनके जीवन में घटित हुआ। उन्होंने पूरा ये जो उनके लाइफ का टर्निंग मोड था, जीवन का क्रम था, उसके बारे में लिखकर मुझे संपूर्ण जानकारी दी। पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। मैं वो पढ़कर तो नहीं सुना रही हूँ आपको, पर जो मुझे अनुभव हुआ उससे मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि बहुत कहीं डूबने से पहले अगर उबर जाएं तो जिंदगी हमारी तो बचेगी ही, हम पर आश्रित लोग, हमारे नज़दीकी लोग, हमारा परिवार संभल सकता है। एक घटनाक्रम था। एक बहुत ही अच्छा परिवार का एक बेटा अपनी आदतों के कारण थोड़ा मार्ग भटक गया। मैं इसे मार्ग भटकना ही कहूँगी। संगति का भी असर हुआ और धीरे 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 जो नशे की लत थी इस कदर हावी हुई उस पर कि वो सब कुछ भूल गया, किसी का भी कहना नहीं सुनता था और केवल नशे में डूबा रहना चाहता था। अच्छी नौकरी थी, अच्छी पत्नी थी, माँ थी, पिता का देहावसान कुछ 1-2 साल पहले हो चुका था। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ी। माँ घर में अकेले थी और पत्नी, चूंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए अपने मायके गई हुई थी। और यहाँ से वो जो घटनाक्रम शुरू हुआ, उसकी बहुत ही पीड़ादायक कहानी है। और वो दिया तूफान से लड़ता रहा, ये उसकी प्रशंसा करने लायक है। बुझते बुझते एक दिया जीवन की रोशनी में फिर गिरा। ये उसका सौभाग्य और उसके नजदीकी लोगों का, सभी का सौभाग्य है। उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया रातों रात।
जिस हॉस्पिटल में रखा गया वहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा था। 4-5 दिन के बाद उसे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ उसकी 2-3 दिन तक लगातार जांच होती रही। वो अनकॉन्शियस था और आईसीयू में भर्ती किया गया। इसके बाद पता चला कि उसका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और ट्रांसप्लांट की स्थिति है, लीवर ट्रांसप्लांट की। डोनर चाहिए, पैसे चाहिए, केयर करने वाले लोग चाहिए और माँ अकेली। पर धन्य रे माँ, अकेले दम पर वो जूझती रही तमाम परिस्थितियों में। साथियों ने सुना, वो भी साथ आगे बढ़े। क्रमशः उन लोगों ने एक एक दिन की अपनी ड्यूटी लगाई, जो माँ के साथ हॉस्पिटल में रहते थे और उसकी पूरी व्यवस्था बनाते थे। इस तरह से ये क्रम जारी हुआ। बहन विदेश में थी, वहाँ से वो जैसे ही उसने ये खबर सुनी दौड़ी चली आई और वो अपने पति की आज्ञा से लीवर देने के लिए तैयार हो गई। हेड्स ऑफ टू हर। ऐसी बहन को वाकई में जीवन दाता है वो अपने भाई के लिए, जिसने अपना पार्ट, लीवर का एक पार्ट दान किया और अपने भाई की जान बचाई। ऑपरेशन हुआ, उससे पहले अभी उनके जीवन की जो दुरूह घड़ियां थी, कठिन क्षण थे, वो समाप्त नहीं हुए थे। बहन जब यहाँ पर आई तो उन्हें भी कोरोना हो गया, माँ को भी कोरोना हो गया, क्योंकि उस समय कोरोना इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। एक और कोरोना, दूसरा और उसका ऑपरेशन, तीसरी ओर लंबा चौड़ा हॉस्पिटल का खर्च। फिर भी कोरोना से जूझते हुए माँ ने जो साहस दिखलाया अपने बेटे के लिए, वो सराहनीय, प्रशंसनीय और नमन करने योग्य है। हिम्मत नहीं हारी माँ ने। दोनों बच्चे कोरोना से ठीक होने के बाद बहन की जांच हुई और वो डोनर के रूप में सामने आई। उसने अपना लीवर का एक पार्ट डोनेट किया भाई के लिए। दोनों बच्चे आईसीयू में, माँ बाहर। बहुत ही संकट की घड़ी, बहुत ही संकट की घड़ी थी उस परिवार के लिए। उधर ऑपरेशन हुआ और उधर पत्नी जो अपने मायके गई थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, खूबसूरत से बच्चे को। वो होश में नहीं था। जब होश में आया तो उसे बताया गया कि वो पिता बन गया है और रोने के अलावा अपनी बेबसी पर वो रो पड़ा। ऐसे वो बहुत ही भावुक हैं, मैं जानती हूँ। अपनी असमर्थता कि बच्चे को वो देख नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पत्नी दूर थी, पत्नी उधर बेचैन, और इस तरीके से उनके जीवन में बहुत ही कठिन क्षण बीते। सुनने वाले रो पड़े। सिर्फ प्रेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं था सुनने वालों के पास कि भगवान उसकी रक्षा करना। उसके जीवन में खुशियाँ आई। विवाह के कई वर्ष बाद उनके घर बेटे ने जन्म लिया था। शायद उसके भाग्य से, शायद पत्नी के सौभाग्य से, शायद माँ के आशीर्वाद से, दोस्तों की पूछ परख से और उनके स्नेह से उसका ऑपरेशन सक्सेस हुआ। डॉक्टर्स
उनकी क्या सराहना करूं। सब ने जी तोड़ मेहनत की और उसे प्राण दान दिया। इस बीच वो जूझता रहा अपनी बेबसी से, अपनी मजबूरी से, अपनी बीमारी से, अपनी कमजोरी से। इस बीच उसके बहुत अनुभव हुए। उसने लिख कर दिया है मुझे, ऐसा अनुभव जो जीवन और मरण के बीच की दूरी तय करता है। उसने देखा एक उजाला उसके कक्ष में फैला हुआ है और वो जाने क्या संदेश दे रहा है, पर उसने जो समझा, उसने जो प्रकट किया लिखकर, वो ये था कि संभवतः उसके स्वर्गीय पिता उपस्थित हुए, जैसा कि उसने मुझे बताया, और उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें जीना है। और वो जोर से चीख पड़ा। डॉक्टर्स आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर, मुझे हर हाल में जीना है, मुझे अपनी माँ के लिए जीना है, मुझे अपने बच्चे के लिए, मुझे अपनी पत्नी के लिए जीना है। अब मैं हर हाल में जीना चाहता हूँ। और उसकी दुआ कबूल हुई। ईश्वर ने उसकी बात सुनी, माँ की बात सुनी, पत्नी और उस मासूम बच्चे की किलकारी शायद ईश्वर को तरस आया। और कुछ दिनों के बाद तमाम संघर्ष झेलते हुए, तमाम जिंदगी के तूफानों को से झेलते हुए वो दिए की भांति अडग जलता रहा। हाँ, उसने गलतियां की, माना, ह्यूमन नेचर है। पर अब जब वो समझ में आई बात उसे, तो उसने ये बात कबूल की कि हाँ, मैंने गलती की। मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी, ना मैंने माँ की बात सुनी, ना मैंने अपनी पत्नी की बात सुनी। और बस पता नहीं किन कारणों से, शायद पिता के कारण ना रहने पर वो टूटने लगा। और उससे पहले भी वो जिस तरीके से टूट रहा था, नशे में डूबता चला गया, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। और जो परिणाम सामने आया वो मैंने आपको बताया। अब ईश्वर की दया से वो लगभग 90% ठीक हो चुका है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, बदल चुका है उसका जीवन। उसने लिखा कि जो मुझे अनुभव हुए उससे मैंने माना कि ईश्वर है, और जो कुछ करता है सुधार जीवन में, वैसा तो है ही। डॉक्टर्स हैं, सबकी दुआएं हैं, पर ईश्वर के बिना कोई चमत्कार नहीं हो सकता। उसके जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। उसने कहा कि मुझसे जो भूल हुई, मेरे साथी जो मेरे संपर्क में आए, मैं उन्हें ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये नशे की लत छोड़ दे। जीवन तबाह होता है, खुद का भी और अपने परिवार का भी। पैसा बर्बाद होता है, जीवन सुचारू नहीं चलता, ना खुद का ना परिवार का। और भी बहुत सारी बातें उसने लिखी हैं मुझे। अभी वक्त रहा तो फिर बताऊंगी आपको। उनके लिखे जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाऊंगी यदि मौका मिला कभी तो। 13 पेज उन्होंने अपने पूरे इस घटनाक्रम के बारे में लिख कर दिया मुझे। आंसू आ गए पढ़ते पढ़ते। पर कहते हैं ना, भटका हुआ इंसान भटक कर भी अगर वो राह पर आ जाए
तो देर कभी नहीं होती। सुधार के लिए मार्ग हमेशा खुला है। अच्छा बनने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए रास्ता अगर वो चुन रहा है और चुन लिया है ऐसा लगता है, तो वो बधाई का पात्र है। भटका हुआ इंसान अगर भूल भटक कर भी अपने घर वापस लौट आए तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ। ज़्यादा उम्र नहीं है, हार्डली 36-37 साल। कठिन दौर था जीवन का, एक बहुत बड़ा संकट। पत्नी, माँ, बहन कोरोना से जूझ रहे हैं। उधर माँ कोरोना से जूझ रही है, वृद्ध हैं। पैसे का इंतजाम करना भारी मात्रा में, ये लंबा ऑपरेशन होता है और बहुत ही खर्चीला। परंतु उन्होंने बहुत साहस दिखाया और उसके जीने की जो जिजीविषा थी, जीने की जो प्रबल इच्छा जागी, शायद उसके आत्मबल ने उसे बचाया। बहुत छोटा है मुझसे, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीष है उसके लिए कि अब वो अपने सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे दोस्तों का चयन करे, माँ का कहना सुने, पत्नी का कहना सुने और जो परिवार के लिए उचित हो उस डगर को चुने। उसने स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है कि मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई। मैं समय पर अगर सचेत हो जाता तो शायद इस घटनाक्रम से बच जाता, पर ऐसा होता नहीं। जीवन में जो कुछ होना है वो तय है पहले से। उसने कहा कि मुझे इस समय अपने और पराये का भेद समझ में आया। जिन लोगों ने साथ दिया, ऐसे मित्र, जिन लोगों ने मदद की आर्थिक रूप से, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, कौन अपना है कौन पराया है, मेरी आंखें खुल गए। और सच है, संकट के समय ही तो अपने लोगों की पहचान होती है। संकट के समय ही अपने और पराये की पहचान होती है। ये घटनाक्रम मुझे बहुत द्रवित कर गया। सुनाने का आप सबको केवल एक ही उद्देश्य है कि अगर जो भी गलत राह पर हो अपने आप को सुधार ले। नशे की लत कभी भी किसी के लिए भी सार्थक नहीं होती और संगति भी कभी कभी गलत राह पर ले जाने वाले आपको लाखों लोग मिलेंगे, पर अच्छे मार्ग को बताने वाले आपके अपने नज़दीकी लोग, आपकी माँ, आपकी पत्नी, इनसे करीबी कौन हो सकता है किसी के लिए। अपने परिवार का भला देखिए। इस कहानी से या घटनाक्रम कहूँ, हकीकत है ये, इससे अगर आपको प्रेरणा मिलती है तो मैं समझूंगी कि मेरा ये कथानक आपके सामने बतलाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ। और जिसके साथ ये घटना हुई उसके लिए भी, उसके जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, उसके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि अब वो चूंकि तूफान से लड़ता हुआ दिए की भांति जलता रहा, इसलिए अब समझ जाना चाहिए यही समय, उचित समय है कि अब जीवन को सन्मार्ग पर लगाएं और अच्छे मार्ग का चयन करें। ईश्वर उसे हमेशा सद्बुद्धि दें, वो अपनी पत्नी, बच्चे, माँ के बीच में खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करे। मैं यही आशा करती हूँ।
धन्यवाद। आपको अगर इस कथानक से कोई प्रेरणा मिली हो तो ये मेरी खुशनसीबी है। यदि ये घटना या कहानी या विवरण आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। आभारी रहो।